दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 पीटी एग्ज़ाम रिजल्ट की आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से लाखों छात्र 17 दिसंबर 2023 पीटी एग्ज़ाम में भाग लिए हैं, तो सभी अब रिजल्ट की बेसब्री से इंतज़ार में है। आखिर रिजल्ट आएगा कब? तो चलिए फटाफट दोस्तों, आप सभी लेटेस्ट अपडेट, ताज़ा अपडेट देखिए, रिजल्ट आखिर आएगा कब। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, अभी जो रिजल्ट से संबंधित है ना, इससे पहले जब ये परीक्षा ली गई थी तो उससे कुछ दिन के बाद देखिएगा तो ये हुआ मच गया था कि 2 जनवरी को रिजल्ट आएगा। तो उस समय हम आप लोगों को स्पष्ट क्लियर किए थे कि 2 जनवरी को आप लोगों का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये नहीं है कि 5 दिन 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। एक आइडियल समय होता है कॉपी स्कैनिंग सब कुछ चेक करने के लिए सब कुछ। तो यहाँ पर 2 जनवरी को रिजल्ट आया नहीं। तो अब चलिए आखिर रिजल्ट आएगा कब, कितना आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। पहले तो यहाँ से आप सभी ये देखिए, आप देखिएगा ये जो वैकेंसी आई है ना, बहुत इंतज़ार के बाद आई है। 2021 का साल देखिएगा बिल्कुल खाली ही रहा भर्ती के मामले में। इसके बाद देखिएगा 2022 दरोगा से संबंधित, तो लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी 2020 में 2213 पोस्ट पर। इसके बाद देखिएगा 2023 में ठीक 1275 पोस्ट पर भर्ती आई है। लेकिन भर्ती आई है 2023 में 1275 पर, लेकिन इसमें देखिएगा ना कंपटीशन तो 6,65,000 टोटल अभ्यर्थी है। पिछली बार 2213 में 6,08,000 अभ्यर्थी भाग लिए थे। जितने भी लाखों छात्र हैं रिजल्ट के इंतजार में है। तो देखिए, जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय हम आप लोगों को स्पष्ट बताए थे कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है ना 6 महीने में कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप सभी अगर वीडियो देखे होंगे तो आप सभी ध्यान दिए होंगे। और जब ये 17 दिसंबर वाला डेट ये सब चीज़ें क्लियर हुआ था तो उसमें आप लोग को स्पष्ट बताए थे कि परीक्षा होने जा रही है। लेकिन उसमें आप में से कुछ स्टूडेंट ये था कि परीक्षा ऐसे कैसे इतना जल्दी हो सकता है, अभी तो फॉर्म ही नहीं फिलअप हुआ है, फिर कैसे क्या। तो देखिए यहाँ पर इतना कम समय में 17 दिसंबर को एग्ज़ाम ले लिया गया। और आयोग का ये है दोस्तों कि ये भर्ती प्रक्रिया को हम 6 महीने में ही कंप्लीट कर दिया जाए। और इसको लेकर देखिएगा तो नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला चीज़ देखिएगा तो ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सा परीक्षण में गर्भवती पाए जाते हैं तो उनकी चिकित्सा प्रतिवेदन के आधार पर फिजिकल में अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तो पहला चीज़ हो गया। लास्ट में इसलिए लिखा हुआ है कि जिससे बाद में सभी अभ्यर्थियों को इन सभी चीज़ों के बारे में पता रहे। अगला देखिएगा, सबसे लास्ट पॉइंट है, चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है। अगर आप पिछला नोटिफिकेशन देखिएगा तो पिछला नोटिफिकेशन में 1 साल का समय के बारे में रहता है दरोगा और बिहार पुलिस से संबंधित, लेकिन इसमें 6 महीने का समय है। तो यानी इस भर्ती प्रक्रिया को मिशन मोड में कंप्लीट किया जाएगा। 64 पोस्ट पर आप देखिएगा दरोगा से संबंधित, एसआई पोस्ट से संबंधित, मदनिषेध एसआई की जो भर्ती आई थी उसमें 6 महीने लिखा हुआ था। तो देखिएगा 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दिया गया। अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट और मई में भर्ती आई थी। तो इस तरह से आप देखिएगा तो 4 महीने ही लगभग कुछ लगा था समय। तो इस तरह से तो 6 महीने का समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, अभिलेख समीक्षा के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार में ससमय विस्तार का अनुरोध नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय अस्थि भंग, यानी कि अगर आपका पैर हाथ का हड्डी टूट जाता है उस कंडीशन में, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। तो 30 सितंबर का ये नोटिफिकेशन हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ये पता चलता है कि आपका मेंस जो है ना, मेंस भी जल्द ही लिया जाएगा। अब आखिर मेंस होगा कब? तो देखिए यहाँ पर 17 दिसंबर 2023 को पीटी एग्ज़ाम लिया गया है। इस एग्ज़ाम में देखिएगा तो अभ्यर्थी जो भाग लिए हैं 6,65,000 टोटल अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिसमें से आप 90%, 85% समझिए कि इसमें एग्ज़ाम में अपीयर हुए अभ्यर्थी। ये हो गया। अब जितने भी अपीयर हुए हैं सभी का OMR शीट स्कैनिंग होना है। अब जो भी अच्छा बनाएंगे उसी का रिजल्ट आना है। इसमें देखिएगा कंडीशन जो रखा गया 30% का, लेकिन 30% पर तो इस बार रिजल्ट आने वाला है नहीं। जब पहली बार देखिएगा भर्ती आई थी तो गर्ल्स में बहुत सारे कैटेगरी का था कि 30% पर रिजल्ट, फिर इसके बाद 19 में कुछ कैटेगरी में, और 20 में देखिएगा तो 1-2 कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सभी में देखिएगा तो 30 से अधिक पर ही रिजल्ट हुआ था। और इस बार आप देखिएगा तो किसी भी कैटेगरी में आपको 30% वाला कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन हाई हो गया है। कम से कम आपको SC ST से भी आते हैं तो लगभग आपको यहाँ पर 40+ क्वेश्चन सही होना चाहिए। 30% मान यानी कि 100 में से 30 क्वेश्चन। और बॉयज़ की बात करें तो लगभग आपका 68-70। अब चलिए जो भी है रिजल्ट कुछ दिनों में आ ही जाएगा, तो फिर कट ऑफ सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो ही जाएगा। पिछला दोस्तों आप रिकॉर्ड देखिएगा ना, तो विज्ञापन संख्या 01/2019 का, तो इसमें देखिएगा तो 22 दिसंबर 2019 को पीटी एग्ज़ाम लिया गया था और उसका रिजल्ट जो है 1 महीना 6 दिन में 28 जनवरी को रिजल्ट दिया गया था। फिर इसके बाद आप देखिएगा अगला, इससे अगला विज्ञापन संख्या 03/2020 जो कि यहाँ पर 2213 से संबंधित था। और विज्ञापन संख्या 01/2019 2446 का रिजल्ट 28 जनवरी को दिया गया था, 1 महीना 6 दिन में। विज्ञापन संख्या 03/2020 2213 पोस्ट का
26 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम लिया गया था और 2 फरवरी को रिजल्ट दिया गया था। तो 1 महीना 7 दिन। तो यानी दोस्तों बीपीएससी आयोग के एक आइडियल समय है ना, आप देखिएगा रिजल्ट देने में तो 1 महीने प्लस कुछ दिन का समय लगता है। और हम आप लोगों को इससे पिछला वीडियो में ही क्लियर कर दिए थे कि इस बार आपका रिजल्ट जो है ना 1 महीने में आ जाएगा। ये जो 6 दिन 7 दिन का एक्स्ट्रा समय लगता है ना, ये समय नहीं लगेगा। और ये कब क्लियर कर दिए थे आपको, दिसंबर लास्ट में 29-30 तारीख को जो वीडियो आप लोगों को दिए थे, उसी वीडियो में बताए थे कि 2 जनवरी को आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, निश्चिंत रहिए आप सभी, रिजल्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और 1 महीने में लगभग रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आप देखिएगा तो अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट कब आ रहा है, क्या चीज़, सभी चीज़ों को लेकर। तो आखिर रिजल्ट आएगा कब, तो देखिए रिजल्ट में है ना यहाँ पर अब आपका यहाँ पर रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू है। जैसे यहाँ पर देखिए रिजल्ट जो जारी किया जाता है तो इसमें 3-4 चरण होता है। पहला तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं सभी का ओएमआर शीट का स्कैनिंग, ये स्कैनिंग प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा तो फिर यहाँ पर जो भी आंसर की है, आंसर की के अनुसार मार्क्स कैसे क्या अभ्यर्थियों का मार्क्स आया, ये सब डिसाइड होने के बाद फिर होता है कट ऑफ डिसाइड। कट ऑफ मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी है लाखों में, लेकिन लाखों का तो मेंस लिया नहीं जाएगा, वैकेंसी का ठीक 20 गुना है इसमें। और यहाँ पर ये है दोस्तों बीपीएससी आयोग का लेटेस्ट पैटर्न, जितना सीट है 1275 सीट है, इसका ठीक 20 गुना ही रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि कुछ कैटेगरी में 1000-2000 या एक्स्ट्रा, ऐसे कम ही चांस है। अभी मध्य निषेध वाला में देखिएगा तो ठीक 20 गुना ही रिजल्ट दिया गया था, तो 1275 का 20 गुना रिजल्ट आएगा, बाकी तो छटने वाले हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कट ऑफ सब कुछ कैटेगरी वाइज डिसाइड होगा, किस कैटेगरी में कितना सीट है, कितना रिजल्ट देना है, ये सब चीज़ें। और फिर डिसाइड होने के बाद फिर यहाँ पर एक अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद फिर देखिएगा तो एक और प्रक्रिया होता है रीचेकिंग का, कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। और ये फिर प्रक्रिया चेकिंग का कंप्लीट होने के बाद फिर बीपीएससी आयोग की ओर से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पिछला जो ट्रेंड रहा है 1 महीने 6 दिन 7 दिन में जो रिजल्ट दिया जाता है, उस ट्रेंड के अनुसार आप देखिएगा तो लगभग अभी 1 महीना होने वाला है। तो इस अनुसार देखिएगा तो ओएमआर शीट ये सब प्रक्रिया अब तक कंप्लीट हो गया होगा और कट ऑफ ये सब चीज़ों की प्रक्रिया पर काम चल रहा होगा। तो ये सब भी देखिएगा अगले 4-5 दिन 1 सप्ताह में कंप्लीट होने के बाद बीपीएससी आयोग की ओर से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों का रिजल्ट एक तरह समझिए काउंटडाउन शुरू ही है। और इस बार जो पिछला जो रिकॉर्ड रहा है 1 महीने 6 दिन 7 दिन में रिजल्ट का, ये 6-7 दिन एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। परीक्षा से देखिएगा तो लगभग 1 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। तो बस आप सभी कुछ ही दिनों का काउंटडाउन है। रही बात दोस्तों मेंस एग्जाम की, तो देखिए यहाँ पर अभी जैसे ही ये रिजल्ट आएगा ना, तो अभी लेटेस्ट वाला आप देखिएगा मद्य निषेध दरोगा संबंधित जो रिजल्ट जारी किया गया था, तो इसमें आप देखिएगा तो रिजल्ट के साथ ही ये लिख दिया गया था कि मुख्य लिखित परीक्षा संबंधित की माह सितंबर 2023 में पटना में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो अभी 1275 पोस्ट का रिजल्ट आएगा, इसमें भी आप लोगों को ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि मेंस एग्जाम आखिर होगी कब। तो देखिए मेंस एग्जाम होने की जो संभावना है फरवरी लास्ट में। आप सोच रहे होंगे 1.5-2 महीने का समय मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में कंप्लीट करना है। और आप पीटी एग्जाम में ही देखिए फॉर्म भरने के मात्र 1 महीने के बाद एग्जाम ले लिया गया पीटी एग्जाम, जबकि लाखों अभ्यर्थी था। मेंस में तो यहाँ पर 25,000 रहेंगे, सिर्फ पटना में ही लिया जाएगा, ज़्यादा दूसरे जिला में सेंटर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर फरवरी लास्ट में नहीं तो मार्च फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है कि मेंस परीक्षा ले ली जाएगी। तो अगर आपका अच्छा एग्जाम गया है, जो भी आपके पास 4-5 दिन का काउंटडाउन है, आप सभी पढ़िए, नहीं तो 4-5 दिन में वैसे रिजल्ट आ जाने की पूरी संभावना है। रिजल्ट आ जाएगा फिर आप सभी सीरियस होकर मेंस में लग जाइएगा। तो चलिए आप सभी को अब 1275 पोस्ट रिजल्ट के लिए आपको ज़्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप सभी अब तैयार हो जाइए। कुछ ही दिन का काउंटडाउन है, सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ से क्लियर हो गया। और आप सभी ये बताइए दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट। आप में से कितने ऐसे हैं जिसका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में है और कितने ऐसे हैं जिसका एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में हुआ है, फटाफट कमेंट करके बताइए।